शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। पहाड़ों से मैदानों तक ठंड का सितम। दिल्ली, हरियाणा, यूपी में कड़ाके की ठंड। हरियाणा के कई जिलों में बरसात के बाद ठिठुरन बढ़ी है। प्रदेश में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी संभव है। पहाड़ों से मैदानों तक ठंड का सितम लगातार जारी है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। कोहरे की वजह से लगातार विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम होती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि वाहनों की रफ्तार पर बिल्कुल ब्रेक लग गई है। जो रोड है वो बिल्कुल खाली है। लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठे हुए हैं। अब फिलहाल वही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं जिन्हें जरूरी कार्य है। इसलिए हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि इस सर्द भरी हवाओं के बीच घरों से बाहर तभी निकलिए जब आपको जरूरी कार्य हो। और फिलहाल देखिए, गंतव्य स्थान तक पहुंचने में भी लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। जहां 30 मिनट लगते हैं किसी स्थान पर जाने में, वहीं पर 1 घंटा लग रहा है। यानी कि समय की बर्बादी भी फिलहाल हो रही है बढ़ती ठंड के बीच, बढ़ते कोहरे के बीच, और विजिबिलिटी भी बेहद कम नजर आ रही है। तो ठंड से बचने के लिए लोग जो है वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। इधर ओलावृष्टि और बरसात का अंदेशा भी जताया गया है कुछ जगहों पर। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा की तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। हर तरफ ठंड है। ठंड का सितम लगातार जारी है क्योंकि पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसका जो असर है वो मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है। यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा में भी इसी तरह से ठंड बरकरार है। ओलावृष्टि और बरसात को लेकर भी अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। इसलिए हरियाणा न्यूज भी आप लोगों से यह अपील करता है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो गर्म वस्त्र का धारण जरूर कीजिए। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं करनाल और भिवानी में। हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं और करनाल से जुड़ गए हैं महेंद्र सिंह। सबसे पहले रवि, विश्लेषण कर लेते हैं क्योंकि अक्सर हम विश्लेषण जरूर करते हैं क्योंकि ठंड जिस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में ओलावृष्टि और बढ़ती ठंड और इसी के साथ ही अगर बरसात होती है तो क्या कुछ चीजें जो है वो प्रभावित होंगी, और अभी फिलहाल मौसम किस तरह का बना हुआ है भिवानी में? बिल्कुल सादरा दुरुस्त फरमाया आपने। जिस तरह का मौसम है, ग्राउंड जीरो पर अगर कोई उतरे तो निश्चित तौर पर उस बात का अंदाजा होता है। आप लोग अगर ग्राउंड जीरो पर देखते हैं, हम ग्राउंड जीरो पर जब जाते हैं अल सुबह करीबन 5 बजे जब बाहर जाते हैं जॉगिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, तब मौसम कुछ होता है। उसके 1-1.5 घंटे के बाद मौसम कुछ अलग तरीके से तब्दील होता है। अजीबोगरीब सी स्थिति इन दिनों जो है देखी जा रही, महसूस की जा रही है। अल सुबह हमने देखा था कि 5 बजे मौसम बिल्कुल साफ था, हालांकि धुंध थी, कोहरा था, लेकिन उसके बाद अचानक 6:30 बजे जो है वो तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई। अब शीतलहर का प्रकोप जारी है और आज अजीब सी ठिठुरन है। आज ज्यादा ठंड है, आज शीतलहर का प्रकोप कुछ ज्यादा देखा जा रहा है। हालांकि माना जाता है लोहड़ी, मकर संक्रांति के बाद कहीं न कहीं मौसम जो है उसमें गर्मी आती है, लेकिन यहाँ गर्मी नहीं है, यहाँ ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। 2 दिन तक जिस तरह से बारिश हुई थी, जिस तरह से हल्की बूंदाबांदी थी, कहीं जो है तेज बूंदाबांदी थी, बारिश थी, आज भी जो है बारिश का अलर्ट है, ओलावृष्टि का अलर्ट है। आईएमडी के द्वारा जिस तरह से, मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा जिस तरह से जताया गया है, उसके बाद 14 तारीख से मौसम में एक बार फिर से तब्दीली होगी। पश्चिमी विक्षोभ देर रात कल सक्रिय होगा तो उसके बाद मौसम और तब्दील होगा। हालांकि कल जिस तरह से बादल भी छाए हुए थे, सूर्यदेव के दर्शन हुए थे, लेकिन आज की तस्वीरें जो है मैं दिखाना चाहूंगा, आप देख पाएंगे ये तस्वीरें उस बात की तस्दीक करती हैं कि किस तरह से घना कोहरा है, घनी धुंध है, डेंस फोग है जो है। 3 दिन पहले भी रिकॉर्ड तोड़ धुंध थी, उसके बाद जो है 2 दिन तक बूंदाबांदी बारिश हुई थी। सुबह शाम जो है धुंध रहती है, दिन में बादल छाते हैं, कहीं बूंदाबांदी होती है, बारिश होती है। अजीबोगरीब तरीके का मौसम, और पहली मर्तबा शायद कई सालों में इस तरह से जनवरी और दिसंबर के महीने में देखने को मिला था। खासकर जनवरी में देखा जाता है कि ठंड ज्यादा जो है 10 तारीख तक होती है, उसके बाद ठंड कम होनी शुरू हो जाती है, टेम्परेचर जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार टेम्परेचर लगातार गिर रहा है। रात के तापमान की अगर बात की जाए 6.5-7 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन फिलहाल जो टेम्परेचर है वो करीबन 5 डिग्री है। इस तरह का जो है आंका गया है टेम्परेचर, और लगातार जो है इसी तरह से, और आज तो माना जा रहा है कि शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी रहेगा, सर्द हवाएं जो है लगातार जारी रहेंगी, और इसी वजह से कहीं न कहीं ठिठुरन और बढ़ेगी, जिस तरह की ठिठुरन महसूस भी की जा रही है। तो आज मौसम, जिस तरह के मौसम की अगर बात की जाए, विश्लेषण किया जाए, तो इस दौर में
कहीं न कहीं माना जा रहा है कि आज ठंड ज्यादा है और दिनों की बजाय, पिछले 2-3 दिन की बजाय आज टेम्परेचर जो है वो कम हुआ है। शीतलहर, शीत हवाएं जो है वो लोगों को परेशान करने के लिए पर्याप्त हैं। साधना। बिल्कुल रवि, मैं लौटूंगी आपके पास। महेंद्र सिंह लगातार बने हुए, उनसे भी जान लेते हैं कि आज किस तरह का मौसम जो है करनाल में बना हुआ है और शीतलहर भी लगातार जारी है। इस बीच लोग किस तरह से ठंड से बचे हुए हैं। महेंद्र सिंह। देखिए बिल्कुल जिस तरह से पूरे प्रदेश का मौसम है वही स्थिति करनाल में भी देखने को मिली है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से हरियाणा के 11 जिलों में धुंध और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उनमें करनाल जिला भी शामिल है। हालांकि अभी धुंध इतनी ज्यादा नहीं है शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर धुंध देखी जा रही है, लेकिन कोल्ड वेव जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोल्ड वेव लगातार बनी हुई है और इसकी ठंडक भी कुछ ज्यादा बढ़ी है बरसात के बाद तापमान में, क्योंकि करीब 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। तो ऐसे में शीतलहर जो है और ज्यादा ठंडी हो चुकी है, तो ऐसे में सीधे रूप से लोगों को प्रभावित कर रही है। जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि 15 और 16 जनवरी को एक बार फिर से बरसात हो सकती है और उसके बाद ठंडक बढ़ेगी। तो ऐसे में 15 जनवरी के बाद करीब 20 दिनों तक जो ठंड का तीसरा दौर जो है वो शुरू होगा, जिसमें धुंध भी होगी, कोल्ड वेव भी होगी। तो ऐसे में लोगों को जनवरी महीने में ठंड से निजात मिलेगी ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जब 2 दिनों तक बरसात होगी उसके बाद भी तापमान एक बार फिर नीचे गिरेगा। और जहां तक लोगों की बात है कि लोग अपने आप को किस तरह से इस ठंड से बचाएं, अभी वैकल्पिक व्यवस्था लोगों द्वारा जरूर की गई है कि जो लोग अपने रोजमर्रा के काम थे उनमें कुछ डिले उनके द्वारा किया गया। चाहे दुकानदारों की बात करें हम, दुकानदार अपनी दुकानों को देरी से खोल रहे हैं, वहीं वाहन चालक जो सड़कों पर उतरते हैं धुंध की वजह से वो भी थोड़ा डिले करते हैं कि थोड़ी धुंध कम हो, विजिबिलिटी थोड़ी सी क्लियर हो, उसके बाद ही वो चला जाए, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति बनती है, डेंस फॉग हो जाती है, जीरो विजिबिलिटी हो जाती है, जिसके बाद हादसे का खतरा बढ़ता है। तो ऐसे कुछ उपाय लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा भी कुछ प्रयास किए गए हैं कि ऐसे लोग जो बेसहारा हैं, जो खुले में रात गुजारने को मजबूर है, उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए। उसके लिए रैन बसेरे बनाए गए। करनाल में करीब 12 स्थानों पर ऐसे रैन बसेरे हैं जहां पर ऐसे लोग अपनी रात जो है गुजार सकते हैं। वहां पर कुछ प्रबंध किए गए हैं उनके लिए, चाहे वो सोने के हो चाहे वो खाने के हो। तो ये है। इसके अलावा जो लोग बाहर जाते हैं, चाहे वाहन चालक हैं, वो अलाव का सहारा भी लेते हुए दिखाई देते हैं कि ठंड से किसी तरह से निजात मिले। लेकिन जो जानकारियां मिली है उसके अनुसार अभी पूरा जनवरी महीना कोल्ड वेव इसी तरह लोगों से सताएगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हालांकि आज तो लोहड़ी भी है और ये भी कहा जाता है कि लोहड़ी के बाद तो कुछ चीजें जो हैं वो बदली हुई नजर भी आती हैं। मौसम में भी कुछ ना कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलता है। रवि, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह की आप तस्वीरें दिखाने की कोशिश भी कर रहे थे, सबसे पहले तो आप दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाइए और उसके बाद हम इस बात पर विश्लेषण करते हैं कि अभी फिलहाल बच्चे और बुजुर्ग जो सबसे ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? स्वास्थ्य विभाग कितना ज्यादा अलर्ट नजर आ रहा है? और हालांकि बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां जरूर कर दी गई हैं, उसके बावजूद भी बच्चों और बुजुर्गों को ये कहा गया है कि आप लोग घरों पर ही रहिए। क्या इसका कोई असर नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल, सबसे पहले साधना, डेंस फोक की तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। एक रूरल इलाके में इस वक्त मौजूद हूँ, देख पाएंगे सुमित, वो तस्वीरें जरूर दिखाइएगा दर्शकों को, किस तरह से घना कोहरा जो है वो देखा जा रहा है। चारों तरफ जो है घने कोहरे की परत है और ये साफ तौर पर बयां कर रही है कि किस तरह से, क्योंकि रिहायशी इलाके में जब धुंध कोहरा होता है तो निश्चित तौर पर वहां पर तापमान जो है कहीं कुछ ज्यादा होता है और जगहों की बजाय रिहायशी इलाके में माना जा सकता है। लेकिन जब रिहायशी इलाके में इतना डेंस फॉग है, इतना घना कोहरा है, तो निश्चित तौर पर अंदाजा लगाना कतई मुश्किल नहीं है कि आखिर हाईवेज की स्थिति क्या होगी, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स की स्थिति क्या होगी, स्टेट हाईवे की स्थिति क्या होगी। ऐसे में फिलहाल जो है, जो आलम है, कहीं न कहीं घना कोहरा है और घने कोहरे के बीच वाहन चालकों को चलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हादसों का भी अंदेशा बना हुआ है। प्रतिदिन देख रहे हैं 7, 8, 10 हादसे लगातार हो रहे हैं, लोगों की जानें भी जा रही हैं और आंकड़े साफ तौर पर यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि 2024 के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं पूरे देश भर की, 1,80,000 लोगों की जान गई थी इन हादसों में। और अधिकांशतः हादसे जो थे वो सड़क दुर्घटनाएं जो हुई थी, कहीं न कहीं वो डेंस फॉग की वजह से भी हुई थी। कई सारे हादसे जो है घने कोहरे की वजह
ऐसे हुए थे, अकाल मौत के शिकार कई लोग हुए थे। और इस बार भी यही आलम देखा जा रहा है। 2025 की शुरुआत से ही जब हादसे जो है शुरू हुए थे, कभी 5 लोग किसी दिन, कभी 6 लोग किसी दिन, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, इस तरह के हादसे लगातार पेश आ भी रहे हैं। हालांकि लोगों को भी समझना होगा, लोगों को भी इस बात की जो है जानकारी होनी चाहिए कि आखिर वाहनों को किस तरह से चलाया जाए, नियंत्रित गति से चलाया जाए। बहुत बहुत ज्यादा जरूरत हो, बेहद जरूरत हो, तभी घरों से बाहर निकले। रही बात विंटर वैकेशंस की, 1 से 15 तारीख तक हरियाणा में स्कूलों में बच्चों के लिए अवकाश घोषित किया गया था, यानी शीतकालीन अवकाश हर बार की तरह इस बार भी घोषित किया गया था। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस बार जो है सर्दियां 10 तारीख के बाद ज्यादा और टेम्परेचर लगातार गिर रहा है। शीत लहर, शीत हवाओं का प्रकोप लगातार जारी है। और जैसा अभी हम जिक्र भी कर रहे थे कि 15-16 तारीख को पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय होगा, एक बार फिर से बारिश आएगी, ओलावृष्टि भी होगी, उसका भी आदेशा अलर्ट जताया गया है। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर पूरी जनवरी का महीना, यानी अगले 15-16 दिन, अगला एक पखवाड़ा इसी तरह से घने कोहरे और शीतलहर के बीच जाएगा। तो कहीं न कहीं माना जा सकता है कि बच्चों के लिए घातक ये सर्दी साबित हो सकती है, बुजुर्गों के लिए। रही बात व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्थाएं हमने कल भी दिखाई थी किस तरह से न केवल भिवानी बल्कि प्रदेश के दूसरे तमाम अस्पतालों में किस तरह से व्यवस्थाएं माकूल होने के दावे लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन अस्पताल या स्वास्थ्य महकमा व्यवस्थाएं जरूर करता है। लोगों का भी दायित्व है कि लोग जो है इस बात को समझें कि आखिर किस तरह से बीमारी फैल सकती है, किस तरह से वो ठंड से उनको बचाया जा सकता है, किस तरह से वो खुद ठंड से बच सकते हैं, किस तरह से बच्चों को या मासूमों को जो है ठंड से बचाया जा सकता है, बुजुर्गों को किस तरह से ठंड से निजात मिल सकती है। घरों से बाहर ना निकले, अगर बेहद जरूरी घरों से बाहर निकलना है, घरों से बाहर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो खुद के शरीर को ढांप कर उन्हीं वस्त्रों का प्रयोग करें, मुंह को ढांपे, शरीर को ढांपे, गर्म पानी का सेवन करें, गर्म पेय पदार्थों का लगातार सेवन करें, चाहे सूप की बात करें, गर्म चाय की बात करें, दूध की बात करें, और हेल्दी डाइट लें, प्रोटीन डाइट लें, ताकि बीमारियों से बचने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आ सके। क्योंकि जो ये दिन है, जो ये मौसम है, जिस तरह से ठंड लगातार होती है, ठंड के दौरान अक्सर देखा जाता है लोग तैलीय पदार्थों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लोग जो है तले हुए पदार्थों का ज्यादा सेवन करते हैं, जो कि शरीर में जम जाते हैं। फेफड़ों को ज्यादा नुकसान ये सर्दी पहुंचाती है, क्योंकि ठंड जब ज्यादा आती है फेफड़ों में तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान ही होता है। उनको भी बचाना बेहद जरूरी है, और तभी बचाया जा सकता है जब लोग अवेयर होंगे, जब लोग सावधान होंगे। और जिम्मेदार चैनल होने के नाते एसटीवी हरियाणा न्यूज भी लगातार, और आप भी लगातार अपील करते देखे गए हैं कि किस तरह से सर्दी से लोग बचाव कर सकते हैं। आने वाले दिनों में ठंड लोगों को और परेशान करेगी। हालांकि जिस तरह की ठंड है, जिस तरह का टेम्परेचर है, ये फसलों के लिए जरूर माकूल है। फसलों का भी हम जिक्र कर लेते हैं, कृषि महकमे का जिक्र कर लेते हैं। किसानों को भी लगातार जो है एडवाइजरी जारी की जा रही है कृषि महकमे के वैज्ञानिकों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा। घबराने की कतई जरूरत नहीं है। अगर तेज बारिश होती है, पत्ते खराब होते हैं, तो जिंक का इस्तेमाल करें, 21% जिंक, और साथ ही साथ बात की जाए कहीं न कहीं यूरिया का इस्तेमाल वो किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि बारिश इतनी ही हुई है जितनी फसलों को जरूरत है, जिसकी पानी की जरूरत गेहूं की फसल को है, यानी रबी की फसलों के लिए जिस तरह के मौसम की आवश्यकता है, उतना मौसम, उस तरह का टेम्परेचर अभी मिल भी रहा है। आने वाले दिनों में अगर इसी मानद ठंड रहती है तो निश्चित तौर पर नुकसान जरूर उठाना पड़ सकता है। पाला अगर गिरता है तो भी नुकसान हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि बच्चों को, बुजुर्गों को इस ठंड से, इस शीत हवाओं से, इन शीत हवाओं से उनको बचाया जाए। और किस तरह से बचाया जाए वो लोग खुद भी जानते हैं। इसके अलावा, क्योंकि जिस तरह से सावधानी में ही बचाव है, ये बात कही भी जाती है। साधना। बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। महेंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। तो देखिए, बढ़ती ठंड के बीच अब लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, और इसलिए हरियाणा न्यूज भी आप लोगों से ही अपील करता है कि अपने अपने घरों में रहें और खुद को इस सर्द भरी हवाओं से बचा कर रखें। ठंड का सितम है, मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। देश के 17 राज्यों में बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। 18 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, केरल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में 3 राज्यों में बर्फबारी, ठंड का सितम, कोल्ड वेव और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है।
और 6 राज्यों में घना कोहरा। और बिजली गिरने का अलर्ट। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, नागालैंड, त्रिपुरा, 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, 3 राज्यों में बर्फबारी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड।